जीवन में आएंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ। सबसे पहला लक्षण, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप ये चीज रखो ऐसी भावना नहीं रहेगी मन में, मैं कितना दे दूं, मैं कहां कहां इसको लुटा दूं, सबको प्रदान कर दूं। एक बात सुनिए, पैसा उड़ाना वो अलग बात हो जाती है। कहीं ये मत समझ लेना भाई हर चीज हर बात के डबल मीनिंग हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा मत ले लेना। मुझे बहुत सावधान करते हुए बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार कई लोग गलत मीनिंग भी ले लेते हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा, इतना इतना उदार मन हो जाएगा, इतना प्रसन्न मन हो जाएगा कि आपका मन होगा बस अब सब दे दूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब लेकर के जाओ। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसी स्थिति होगी। दूसरी बात, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे आप अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे, तन की स्थिति नहीं रहे। अभी आपको ध्यान रहता है कि मुझे बाल काटने हैं, मुझे अपना रूप संवारना है, मुझे अपने वस्त्र संभालने हैं, मतलब आपका देह अभिमानी है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो फिर यह स्थिति नहीं रहेगी, आप अस्त व्यस्त भाव में ही रहोगे। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई, दूधा जी के खानदान में प्रगटी एक राजकुमारी, लेकिन उसको अपने तन की सुध नहीं, अपने वस्त्रों को संवारने में उनको सुख नहीं। मीराबाई कहती है ये सजना सवरना संभालना, इससे संसार के लोग लोभित होते हैं, ठाकुर जी नहीं। मैं तो वो करूंगी जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अपना जो अहम है, अभिमान है, वो नष्ट हो जाएगा। सजना सवरना या कैसे रहना, वो अभी स्थिति ज्यादा आप पर फर्क नहीं डालेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो, और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा लक्षण है, सब में केवल गुण दिखेंगे, अवगुण किसी में नहीं दिखेगा। जो परिवार का, समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति होगा ना, आपको उसमें भी गुण दिखेगा, वो भी अच्छा ही लगेगा। नजर घुमा के देखिए अपने आगे पीछे, अब भी अवगुण। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी आप कथा तो बहुत बढ़िया करते हो, बीच बीच में बालों पे, जुल्फियों पे हाथ फेरते रहते हो। मैंने कितने ने यहां भी अवगुण देखा मुझ में। मानव का स्वभाव होता है वो सब में कमी ढूंढता है। कमी क्या है? हम कथा करते हैं, बहुत बहुत वैरायटी मिलती है हमको श्रोताओं की। कई बार तो मैं श्रोताओं से ही सीखता हूं, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं। सत्य बता रहे हैं, 27 वर्ष की उम्र में इतना मैंने पढ़ करके नहीं पाया जितना मैंने घूम घूम के पा लिया, लोगों से मिल मिल के पा लिया। अच्छा, तो ऐसी बुद्धि वाले लोग भी होते हैं। मानव का स्वभाव होता है सब में कमियां ढूंढना, लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब में गुण दिखेगा, कमी नहीं। एक उपेक्षित व्यक्ति, एक मैं कहूं महा उपेक्षित व्यक्ति भी, आप उसमें गुण देखोगे। इस स्वभाव, माफ कीजिए, आप भजन बहुत करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर ऊंच नीच की भावना है। अरे हरिराम व्यास जी, इनका चरित्र एक दिन मैंने कथा में कहा था। एक बार क्या हुआ, हरिराम व्यास जी को बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते थे दर्शन करने, तो मंदिर के प्रसाद बांटा जाता था, तो इनको प्रमुख रूप से दिया जाता था। विद्वान आचार्य थे। एक बार उनको जाने में थोड़ा विलंब हो गया तो प्रसाद सब में बट गया। सब में बटने के बाद अंत में वो प्रसाद मेहतरानियों को बांटा गया, जो झाड़ू लगाती हैं मंदिरों में। जब मेहतरानियों को भी प्रसाद बट गया, तब हरिराम व्यास जी आए। पुजारी जी से कहा प्रसाद, बोले अब तो स्वामी जी आज तो प्रसाद बट गया। अंतिम भाग जो था वो मेहतरानियों को बांट दिया। तो हरिराम व्यास जी मेहतरानी के पीछे भागे, बोले अरे सुन सुन सुन, प्रसाद दे दे, तेरे हाथ में प्रसाद है, मुझको दे दे।
मैत्रानी बोली महाराज थोड़ा दूर से बात कीजिए, हमारा स्पर्श अच्छा नहीं है आपके लिए। अरे हम छोटे लोग हैं, हम ऐसे। हरिराम व्यास जी ने उसको डांटा, कैसी बात कर रही है? अच्छा मुझको एक बात बता, प्रसाद मेरे हाथ में आवे तेरे हाथ में आवे, प्रसाद कभी ये विचार करे कि मैं हरिराम व्यास के मुख में जाऊंगा कि मैं मैत्रानी के? जब प्रसाद ने विचार नहीं किया तेरे हाथ या मेरे हाथ में आवे से, मतलब ठाकुर जी विचार नहीं करते ऊंच नीच को, तो तू क्यों कर रही है? चल प्रसाद दे दे मुंह को। और मेहतरानी के हाथ से प्रसाद लेके उसके बगल में बैठ के पाने लगे। ये दृश्य जब हरिराम व्यास जी के परिवार वालों ने देखा तो सब उनको छोड़ छाड़ के चले गए। बोले ये पागल हो गए, इनको यही नहीं पता कहां खाना चाहिए, किससे छुपना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये 3 लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे। संग्रह स्थिति खत्म हो जाएगी, देहाभिमान शून्य हो जाओगे, और किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। और पता क्या, अवगुण ना दिखने का मतलब यह है कि किसी में अवगुण दिखेगा भी ना तो आप उसके पास उसकी अवहेलना करते हुए नहीं जाओगे। लगेगा कि ये गलत है, थोड़ा इसको समझाया जाए, तो आप समझाओगे ही। आजकल बंधुओं पता है क्या हो गया है, हमको किसी में दुर्गुण दिखा तो हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है भुगतेगा भोगेगा। ऐसा नहीं। वैष्णव का स्वभाव है या तो किसी में अवगुण देखेगा नहीं, और किसी का बहुत ज्यादा ही अवगुण दिखेगा ना तो उसके गले में गलवैयां डाल के उसको समझाएगा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, बस इतना कर दो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुरंत सुधर जाएगा। वैष्णव का स्वभाव। तो जब तक ये 3 स्थिति आपको अपने भीतर दिखाई ना दें तब तक समझिए अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी हुआ नहीं है। ये केवल हमने उत्सव, कल यहां उत्सव मनाया। अब चाहे चिरीपाल जी आवे चाहे कोई आवे, टॉफी सब में ही मारी गई कल, सब समान हो। ये उत्सव मनाने मात्र से कृष्ण जन्म नहीं होता है बंधुओं, ये 3 स्थिति हो में तब कहना नंद घर आनंद भयो, और तब नंद घर नहीं, तब कहना हृदय में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जब ये 3 स्थिति हो तब आपको ये अधिकार है गाने का। केवल साज सज्जे बनाने से काम नहीं चलता है। ठीक है वस्तु बहुत सुंदर बना दी आपने, व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, लेकिन भीतर से क्या है? अरे चरित्र आता है श्री रैदास जी का। रैदास जी को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनको अपने घर में लिया है। मैं कथा में सुनाया करता हूं, सुनना, बड़ा प्यारा चरित्र है। तो रैदास जी क्या करते थे, रैदास जी भ्रमण करते रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी द्वारिका, कभी रामेश्वरम, वृंदावन, अयोध्या। लेकिन जब से उनके जीवन में ठाकुर जी की सेवा आई तो रैदास जी थोड़ा संकोच करते हैं, कहां अब ठाकुर जी को कहां लेके जाऊं, मुझे 3 दिन भोजन नहीं मिले मैं तो भूखा रह लूंगा, ठाकुर जी नहीं रहने चाहिए ना। तो रैदास जी ने अपने घर से जाना बंद कर दिया, कुटिया में ही रहते, लेकिन उनका मन बहुत होता था कि मैं दर्शन करने जाऊं। तो रैदास जी ने कैसा भाव निर्माण किया, अपने घर के कोनों के नाम बदल दिए। एक कोने का नाम केदारनाथ, इसका बद्रीनाथ, ये यमुना जी, ये वृंदावन, वो अयोध्या, ऐसे करके सारे घर में ही नामों की पट्टियां बना दी। और रैदास जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते, सेवा करके बताओ ठाकुर जी कहां घूमने चलोगे? अच्छा चलो अयोध्या ले चलें आपको। चौकी उठाते ठाकुर जी की, थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के ओहो अयोध्या पहुंच, ओहो ठाकुर जी नेत्र बंद करो, देखो कितनी सुंदर सरजू जी बह रही हैं, सीताराम सीताराम की ध्वनि चल रही है, राम राजा सरकार के सब दर्शन कर रहे हैं, आहा कितना आनंद आ रहा है। तन से अपने गांव में ही रहते थे, लेकिन मन से अपने और अपने ठाकुर जी को गोद में लेके अयोध्या घूम रहे हैं। रैदास जी की स्थिति इस चरम स्थिति में पहुंच गई, जेठ के महीने में भयंकर गर्मी के समय पर रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करते और कहते ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो गई, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। और जैसी चौकी लेके बद्रीनाथ में रखते थे ना तो उनके गांव में ठंडी ब्यार बहने लगती थी, और गांव के लोग सौल ओढ़ ओढ़ करके घूमते थे। बोले भैया जेठ के महीना में इतनी सर्दी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए होगा, आज यही मारे सर्दी पड़ रही है। उनका भाव ऐसा।
व्यवस्थाओं से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, नहीं। भाव की प्रधानता, ये सब भाव जब तक नहीं आएंगे बंधुओं हृदय में, तब तक आप नहीं गा सकते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। केवल बाह्य रूप से आप गा दो कितना भी, ये भाव होना बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 3 स्थिति होंगी, या फिर ऐसा समझो ये 3 स्थिति जब लिया हुए तब ठाकुर जी आएंगे, ऐसा मान।